हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू साइकेट्रिक, यानी कि साइकेट्रिक का इंट्रोडक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग साइकेट्रिक का इंट्रोडक्शन तो देखेंगे ही, साथ ही साथ हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात करेंगे और मेंटल इलनेस के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या होता है उसको भी समझेंगे इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट करते हैं। साइकेट्रिक को समझने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि साइकोलॉजी क्या होता है। साइकोलॉजी की अगर हम लोग बात करें, साइकोलॉजी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय रुडोल्फ गोइकेल। जो रुडोल्फ गोइकेल थे उन्होंने 1590 के अंदर साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था। अकॉर्डिंग टू हिम साइकोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। रुडोल्फ गोइकेल के अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजी है वो दो वर्ड से मिलकर बनी है। सबसे पहले तो है हमारे पास साइकी, सेकंड है लोगस। साइकी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, सोल, ठीक है, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। उनके अकॉर्डिंग जो रुडोल्फ गोइकी थे उनके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है साइकोलॉजी की वो क्या है, स्टडी ऑफ सोल इज नॉन एज साइकोलॉजी। यानी कि जो सोल होती है उसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसके बाद में हमारे पास सेकंड आए थे विलियम वुंड, ठीक है। अब विलियम वुंड ने क्या किया था, विलियम वुंड ने एक लैब इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। विलियम वुंड ने एक लैब इस्टेब्लिश किया था। उसके अंदर उन्होंने 3 पैरामीटर्स के बारे में बात करी थी। कौन कौन से, थॉट, इमोशन और एक्शन। इन 3 चीजों के बारे में उन्होंने बात करी थी, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, थॉट से जब हमारे ब्रेन के अंदर थॉट क्रिएट होते हैं ना, तो उस थॉट की वजह से इमोशन जनरेट होते हैं और उन इमोशन के चलते हम लोग एक्शन लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम स्टडी ऑफ थॉट, इमोशन और एक्शन इज कॉल्ड साइकोलॉजी। उनके अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजी थी ना वो क्या था, स्टडी ऑफ थॉट, इमोशन और एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आगे साइकेट्रिक के बारे में। अब बात करेंगे साइकेट्रिक के बारे में। द वर्ड साइकेट्रिक, अब साइकेट्रिक क्या होता है, द वर्ड साइकेट्रिक इज गिवन बाय जोहन क्रिश्चियन रील। जो जोहन क्रिश्चियन रील थे उन्होंने इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था 1808 के अंदर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम साइकेट्रिक वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। उनके अकॉर्डिंग भी साइकेट्रिक वर्ड जो था वो 2 वर्ड से मिलकर बना था, एक तो साइके प्लस एट्रिक। अब यहाँ पर जो साइके वर्ड है उसका मतलब होता है अबनॉर्मल सोल, ठीक है। साइकोलॉजी में तो क्या होता है ना, सिर्फ सोल होती है और साइके का मतलब होता है हमारे पास अबनॉर्मल सोल, यानी कि सोल के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी आना। इसके अलावा बात करेंगे एट्रिक का मतलब होता है यहाँ पर मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। बेसिकली अबनॉर्मल सोल का ट्रीटमेंट करने को हम लोग बोलते हैं साइकेट्रिक, ठीक है। यहाँ से जो डेफिनेशन बन के आती है वो क्या है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ अबनॉर्मल सोल इज कॉल्ड साइकेट्रिक। यानी कि डायग्नोस करना और ट्रीटमेंट करना किसी भी अबनॉर्मल सोल को यानी मेंटल कंडीशन को, उसको हम लोग बोलेंगे साइकेट्रिक। आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पर मेंटल हेल्थ के बारे में। मेंटल हेल्थ क्या होता है, मेंटल हेल्थ इज अबाउट मेंटल वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन, ठीक है। मेंटल हेल्थ क्या होता है कि पर्सन जो है, कोई भी पर्सन वो मेंटली वेल बीइंग है। इसका मतलब क्या है, अ पर्सन हु इज अवेयर अबाउट हिज ओन स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस। यानी कि कोई भी पर्सन जो कि अपनी स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस को लेकर के अवेयर है, उसको अपनी स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस के बारे में पता है, तो वो मेंटली हेल्दी है। इसके अलावा कैन कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी इन अ प्रोडक्टिव वे, और जो सोसाइटी को एक प्रोडक्टिव वे के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता है। कोप विद स्ट्रेस, स्ट्रेस के साथ कोप कर सकता है, यानी कि स्ट्रेस को हैंडल कर सकता है। एबल टू मेक डिसीजंस, यानी कि डिसीजंस को ले सकता है अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही साथ। लॉजिकली इन मेंटल हेल्थ, यानी कि जो भी डिसीजंस है उनको लॉजिकली ले सकता है, उसको बोलेंगे हम लोग मेंटली हेल्दी, ठीक है। यानी कि एक पर्सन मेंटली हेल्थ, जो पर्सन की मेंटल हेल्थ होती है ना वो किससे डिस्क्राइब होती है कि सबसे पहले तो वो पर्सन से अपनी स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस को जानता है, साथ ही साथ सोसाइटी में को एक प्रोडक्टिव वे में जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है, स्ट्रेस के साथ कोप कर सकता है, और इसके अलावा जो भी अपने डिसीजंस है ना लाइफ के, प्रोफेशनल या फिर पर्सनल, उनको लॉजिकली सोच सकता है और ले सकता है। उसको हम लोग कंसिडर करेंगे मेंटल हेल्दी पर्सन या फिर मेंटल हेल्थ, ठीक है। अब बात करते हैं मेंटल इलनेस क्या होता है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर मेंटल इलनेस के बारे में, एनी डिविएशन फ्रॉम द मेंटल हेल्थ इज कंसिडर एज मेंटल इलनेस। अगर एक लाइन के अंदर हम लोग सिंपली समझे ना, तो कोई भी डिविएशन का मतलब होता है डाउन या फिर घिराव, ठीक है। अगर जो मेंटल हेल्थ है नॉर्मल, उससे अगर कोई भी डिविएशन आता है नीचे की तरफ या फिर डाउनफॉल आता है, तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे मेंटल इलनेस, ठीक है। डिफरेंट मेंटल इलनेस हैव डिफरेंट सिम्टम्स। अब जो मेंटल इलनेस होती है वो काफ़ी टाइप की होती है।
अलग अलग टाइप की मेंटल इलनेस को हम लोग साइकेट्रिक के अंदर डिटेल में आगे वीडियोस के अंदर देखेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इलनेस, यानी कि अलग अलग मेंटल इलनेस के टाइप के अकॉर्डिंग उनके सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं, विच वी स्टडी फर्दर इन चैप्टर्स, जो कि हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर या आने वाले वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। सम ऑफ द आर स्टीजोफेनिया, जैसे कि कुछ के हम लोग नाम डिस्कस करते हैं, जैसे कंडीशन होती है स्टीजोफेनिया, ठीक है, जो कि एक मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, उसको भी हम लोग मेंटल इलनेस के अंदर कंसीडर कर सकते हैं, जिसको हम लोग आने वाले वीडियोस के अंदर डिटेल में कवर करेंगे। इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर होता है एक, इसके अलावा डिप्रेशन, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर और ओसीडी और एंजाइटी, ये सारे कुछ मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। सो आपको मेंटल इलनेस भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। लास्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। सो मेंटल इलनेस के बारे में समझ लिया, मेंटल हेल्थ के बारे में समझ लिया, अब देखते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या होता है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज़ अ स्पेशलाइज्ड एरिया फॉर प्रैक्टिस, यानी कि क्या ये स्पेशलाइज्ड एरिया है नर्सिंग प्रैक्टिस का, टू प्रमोट मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना सोसाइटी में थ्रू डायग्नोसिस, उनका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करके, एंड केयर ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स एट ऑल लेवल्स, ठीक है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या होता है यहाँ से कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग वो होता है जहाँ पर एक स्पेशल प्रैक्टिस करवाई जाती है नर्सेस को प्रमोट करने के लिए मेंटल हेल्थ को, ठीक है, उनके डायग्नोसिस को, ट्रीटमेंट को, और साथ ही साथ जो भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनकी केयर करना, और जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर है ना, जैसे कि अभी हमने नाम डिस्कस किए थे, उन सभी को यहाँ पर करेक्ट करना, उनको सॉल्व करना सारे लेवल्स पे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग। सो आई होप आपको समझ आया होगा। आप चाहो तो इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी को जाकर ज्वाइन करके।